ओम जी, आपको जानकर बहुत हर्ष और प्रसन्नता होगी कि विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी योग गुरु और आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी के आशीर्वाद और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार के दिशा निर्देशन में आज का 11वां योग महोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व भर में बहुत ही प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप भी आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने संपूर्ण परिवार, मित्र, बंधु, सहयोगियों के साथ मिलकर आज योग करके अपने स्वास्थ्य के लिए योगदान दें और इसको अपने जीवन में इसके सार को उतारने का प्रयास करें। तो आइए अधिक देर ना करते हुए जो अभ्यास आज का जो प्रोटोकॉल आया है उसके अनुसार आज के कुछ अभ्यास करेंगे। कुछ खड़े होकर अभ्यास हैं, कुछ बैठकर हैं, कुछ लेटकर। तो आइए अधिक देर न करते हुए चलिए अभ्यास की ओर चलते हैं। क्या है अभ्यास क्रम, आइए सबसे पहले जो अभ्यास करेंगे खड़े होकर उसका नाम है ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन के दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और श्वास को भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर आएंगे। अपने यथार्थ शक्ति से जितना हम लेकर बन पाए उतना लेकर जाएंगे और वापस हम श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर गर्दन को झुकाएंगे। ठोड़ी को कंठकूप से लगाने का प्रयास। पुनः श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। गर्दन को अपने बाईं ओर घुमाएंगे पहले श्वास भरते हुए। कान को स्कंध से स्पर्श करने का प्रयास। कुछ देर ठहरेंगे और वापस श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। श्वास भरते हुए पुनः गर्दन को स्कंध से स्पर्श करेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे। बाईं ओर अपने गर्दन को ले जाते हुए पीछे, फिर दाईं ओर, फिर ठोड़ी को कंठकूप से चिपका कर वापस पुनः अपनी स्वतः स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास जो करेंगे वो स्कंद खिंचाव का करेंगे। तो स्कंद में क्या होगा, अपने स्कंद को, कंधे को बाहर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे पूर्ण बल के साथ। तो आइए सबसे पहले दोनों हाथों को बाहर की ओर बिल्कुल कंधे के सीध में रखेंगे इस कंधे को और बाहर की ओर खिंचाव देंगे जैसे दोनों हाथ कोई हमारे खींच रहा है। इस प्रकार से स्वतः इस अभ्यास को कर रहे हैं। बाहर की ओर लगातार खिंचाव बना के रखिएगा। 5 से 10 सेकंड इसका अभ्यास करेंगे और श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। अगला, इस दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। कान से सटे हुए हाथ ऊपर की ओर, उंगलियां मिली हुई और खिंचाव ऊपर की ओर। संपूर्ण अपने शरीर का ऊपर का जो भाग है वो ऊपर की ओर लगातार खिंचाव बनाकर रखेंगे। वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार दोनों हाथों को नीचे की ओर खिंचाव देंगे। पूरा धकेलेंगे नीचे की ओर लगातार, जैसे कोई बल नीचे की ओर अपने हमारे हाथों को खींच रहा है। इस प्रकार से वापस आ जाएंगे। 5 से 10 सेकंड इनका अभ्यास करते हुए दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। अगले अभ्यास की ओर चल रहे हैं। स्कंद संचालन में करेंगे। दोनों हाथ इस तरह से मिलाकर और कंधे पर रख लेंगे। दोनों कोहनियों एक साथ मिलाएंगे। कान से सटाते हुए ऊपर की ओर और पीछे बड़ा शून्य बनाएंगे। श्वास भरेंगे
श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इसी को विपरीत अवस्था में करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए पीछे, बड़ा शून्य का निर्माण करेंगे अपनी कोहनियों से। आइए अगला अभ्यास, पार्श्व में लेकर जाएंगे, दोनों पैरों में उचित दूरी बना के रखेंगे। उसके बाद श्वास भरते हुए कटी संचालन, तो अपना जो दायां हाथ है बाएं कंधे के ऊपर रखेंगे, और वापस पुनः उसी अवस्था में आएंगे। इसी को दूसरी ओर दोहराएंगे और अपनी बाईं एड़ी को देखने का प्रयास, वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास घुटना संचालन, तो घुटना संचालन के लिए दोनों पैरों पर इस तरह से बैठ जाएंगे। उत्कट आसन भी इसको कहते हैं, जिस अवस्था में बैठे हुए हैं। इसको हम पंजे पर भी बैठ सकते हैं, इस तरह से। साइड से दिखा दीजिए। वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे। घुटना संचालन में एक अभ्यास और करा देते हैं। अपने दोनों घुटनों को इस तरह से बाहर की ओर खोलेंगे और इसी प्रकार पुनः वापस इसी का विपरीत दोहराएंगे। अगला अभ्यास ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सीधे खड़े रहेंगे और दोनों हाथों आपस में इंटरलॉक उंगलियों को करते हुए जोड़ देंगे और ऊपर श्वास उठाएंगे। दृष्टि बिंदु पर सामने टिका कर रखेंगे। यथासंभव श्वास को रोक लीजिए अथवा श्वास पर श्वास करते रहें। वापस अगला अभ्यास वृक्षासन। तो वृक्षासन के लिए सीधा खड़े होकर दोनों, मैंने कहा, एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को टिका कर रखेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से दोहराएंगे और एक बिंदु पर अपनी दृष्टि की ओर लगातार देखेंगे। हाथों को ऊपर जोड़कर ऊपर की ओर खिंचाव दे देंगे अपने हाथों से। यथासंभव रोकने के बाद अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। तो अगला अभ्यास है हमारा पादहस्तासन। दोनों हाथों को कंधे की सीध में ले जाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे और दोनों हाथों को खिंचाव देते हुए सामने की ओर, नितंब आपके पीछे खिंचाव देते हुए पीछे की ओर। दोनों हाथों को पैरों से जोड़ देंगे और जो व्यक्ति कर सकते हैं वो घुटने से नीचे अपने माथे को स्पर्श करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम घुटने ना मोड़ें। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। तो अर्ध चक्रासन के लिए हम जा रहे हैं। तो इसमें चक्रासन के लिए देखिए, सीधे खड़े हो जाएंगे और इस प्रकार से दोनों हथेलियां, अंगूठा आगे की ओर और ये चारों उंगलियां आपकी पीछे की ओर, कटी पर रखते हुए, कमर पर रखते हुए और श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुक जाएंगे यथासंभव। साइड से दिखा दीजिए।
श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास अगला अभ्यास कर रहे हैं। इसके कई सारे वेरिएशन हैं वैसे तो त्रिकोण आसन के। तो त्रिकोण आसन में जब हम कर रहे हैं तो दोनों हाथ सामने की ओर, बाहर की ओर, पैरों में उचित दूरी बनाकर, और हम अगर बाईं ओर झुक रहे हैं तो दाएं हाथ की हथेली को पलटते हुए ऊपर की ओर, और जो दायां हाथ की हथेली अपने पैर पर रखते हुए नीचे की ओर खिसकाएंगे, श्वास भरते हुए, और प्रयास करेंगे हाथ हमारा जो ऊपर वाला है वो सीधा रहेगा, और प्रयास करेंगे जितना हम नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइएगा। वापस इसी अवस्था में आ जाएंगे और पुनः दूसरे हाथ से दोहराएंगे। जितना बन पाए जिससे उतना ना झुकिए। 5 से 10 सेकंड और 30 सेकंड तक एक आसन में बने रहेंगे तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होंगे। अगले अभ्यास की ओर चल रहे हैं। त्रिकोण आसन के बाद अब चलिए कुछ आसन बैठकर किए जाने वाले हैं, इनकी ओर चलते हैं। तो बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों में सबसे पहले करेंगे दंड आसन। तो दंड आसन के लिए क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे इस तरह से, और दंड आसन में बैठने के बाद इसके साथ हम ऊर्ध्व दंडासन भी कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को अपने आसन पर इसे टिकाते हुए, दोनों पंजे मिलाते हुए, और ऊपर की ओर इस प्रकार उठ जाएंगे। सामने की ओर दृष्टि बनी रहेगी, यथासंभव बने रहेंगे। तो 30 सेकंड से 1 मिनट तक इस अभ्यास को भी हम दोहरा सकते हैं। अगले अभ्यास की ओर चल रहे हैं, इसका नाम है भद्रासन। तो भद्रासन को करने के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार जोड़ देंगे। जितना हम अपने मूल की ओर लेकर जाएंगे उतना आपको लाभ अधिक प्राप्त होगा। और इस प्रकार दोनों हाथों से हम प्रयास करेंगे अपने घुटनों को नीचे की ओर दबाव देंगे और हाथ सीधे कमर गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। नीचे खिंचाव लगातार बना रहेगा, आपके पेल्विक फ्लोर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, स्टिफनेस से दूर रहेंगे। तो बद्ध कोणासन अथवा इसको भद्रासन भी कहते हैं। अगला अभ्यास जो है इसका नाम है वज्र आसन। तो वज्रासन में बैठने के लिए इस प्रकार से पैरों को मोड़कर बैठ जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। वज्रासन में बैठने के लिए लोग इस तरह से बैठते हैं, प्रयास करेंगे कि ऐसे ना बैठें, प्रयास करें कमर को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे, तिरछा ना हो पाए, तो इसलिए प्रयास कीजिएगा कमर गर्दन सीधी, सामने की ओर दृष्टि बनी रहेगी इस प्रकार। और वज्रासन में बैठने के बाद जो अगला अभ्यास है उसकी ओर चलते हैं। तो यहीं से हम अपने घुटनों को के ऊपर बैठ जाएंगे और दोनों हाथ अपने कमर पर, अंगूठा आगे की ओर, अर्ध उष्ट्रासन की पंजे हम अपने फ्लैट रखेंगे। तो यहाँ पर श्वास भरते हुए हम पीछे की ओर झुकेंगे जितना जिससे बन पाए। और वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं, इसका नाम है उष्ट आसन। अभी हमने अर्ध उष्ट्रासन किया और इसी का कर रहे हैं हम उष्ट आसन। कमर पे हाथ रखेंगे, पंजे फ्लैट रहेंगे, श्वास भरते हुए अपने पहले सीधे हाथ को अपने एड़ी को स्पर्श करेंगे, उसके बाद श्वास भरते हुए पुनः दूसरे हाथ को पेट को बाहर निकालते हुए चेस्ट को आसमान की ओर, गर्दन को पीछे ले जाते हुए श्वास यथासंभव रोक सकते हैं अथवा श्वास प्रश्वास
करते रहिएगा। श्वास छोड़ते हुए सीधे हाथ को कमर पे, फिर अपने बाएं हाथ को कमर पे घुटने पर बैठ जाएंगे। घुटने पर बैठने के बाद उष्ट्रासन के बाद चलते हैं इसी अवस्था में तो शशक आसन की ओर चलते हैं। तो शशक आसन में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वज्रासन में बैठ जाएंगे और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को खिंचाव देते हुए, श्वास भरते हुए, पीछे की ओर हाथों को सीधा रखते हुए सामने की ओर लाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को बाहर की ओर खिंचाव देते हुए सीधा रखेंगे। प्रयास करेंगे हथेली आपकी और आपकी ये कोहनियां ये स्पर्श करेंगी आसन पे। माथा और नासिका आपकी आसन को स्पर्श करेगी। नितंब आपके एड़ी को स्पर्श करेंगे। यहां प्रयास करेंगे आंखें बंद करते हुए धीमा लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़ दीजिए। धीमा लंबा गहरा श्वास भरिए और कुछ देर यहां ठहरने के बाद पुनः वापस आ जाएंगे। शशाकासन के बाद हम इसी वज्रासन का प्रयोग करते हुए दोनों पैरों में एड़ी पर बैठते हुए दोनों घुटनों को बाहर की ओर खोल देंगे। उपरांत हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ को पहले फिर बाएं हाथ को इसके ऊपर इस प्रकार रख देंगे और कोहनियां आपकी कान से सटी हुई पूरा खिंचाव देते हुए ऊपर की ओर खिंचाव देंगे। कर्व करते हुए अपर बॉडी को पूरे खिंचाव के साथ बने रहेंगे। फिर पुनः वापस विपरीत हाथ को पहले लेकर आएंगे, फिर अपने दाएं हाथ की हथेली को उसके ऊपर रख देंगे। दोनों प्रकार दोहराने के बाद कुछ देर वापस इस अवस्था में आने के बाद अगला अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए अगला अभ्यास है जिसका नाम है वक्रासन या जिसको मारीच्यासन भी कहते हैं। तो दंडासन में बैठ जाएंगे। तो दंडासन में बैठने के बाद दाएं पैर को अपने नितंब के नजदीक लेकर आएंगे, बिल्कुल समीप लेकर आएंगे और प्रयास करेंगे यहां से पीछे की ओर देखेंगे। यथासंभव श्वास रोक सकते हैं अथवा श्वास प्रश्वास क्रिया भी कर सकते हैं। इस आसन में कुछ देर बने रहेंगे और वापस इसको दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। तो अब बाएं पैर को नितंब के समीप लेकर आएंगे, दाएं हाथ को अपोजिट पैर की ओर लेकर आइए, फिर आसानी से पैर को पकड़ लीजिए। पीछे देखेंगे, जो हाथ पीछे है उसी ओर देखना है। इसको आप पलट भी सकते हैं, और ज्यादा खिंचाव होगा आपके कटी प्रदेश पर। पीछे की ओर देखेंगे। अगले अभ्यास की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है मरीच आसन के बाद वक्रासन के बाद अगला अभ्यास है जिसका नाम है मकर आसन। तो मकर आसन यानी कि मकर की तरह हमें बिल्कुल वैसे ही पोज क्रिएट करना है। तो पेट के बल किए जाने वाला अभ्यास है ये। सीधे लेट जाएंगे, पेट के बल दोनों पैरों में उचित दूरी बना के रखेंगे और एड़ियां अंदर की ओर रखेंगे। हथेली के ऊपर हथेली और माथे को हथेली के ऊपर, इस प्रकार से जैसे मकर आप चिड़ियाघरों में देखते होंगे, ऐसे ही लेटा रहता है बिना हिले डुले। तो इसमें श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। मकर आसन का दूसरा अभ्यास जो कर रहे हैं वो अधिकतर आपने ये देखा होगा, एड़ी को नितंब से स्पर्श कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अलग अलग एड़ी से करने के बाद दोनों पैरों से एक साथ, दोनों एड़ियों को एक साथ अपने नितंब पर लगाने का प्रयास करेंगे। जिससे जितना बन पाए उतना इसका अभ्यास करेंगे। अगले अभ्यास की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए दोनों हाथ अपने चेस्ट के पार्श्व में रखेंगे, चिन को आसन पे रखेंगे, दोनों एड़ी पंजे आपके मिला के रखेंगे और देखिए श्वास भरते हुए
ऊपर की ओर उठेंगे, ऊपर की ओर आसमान की ओर देखेंगे, हाथ आपके सीधे रहेंगे। 5 सेकंड से 30 सेकंड तक यहां बने रहेंगे और श्वास को छोड़ते हुए वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे। अगला अभ्यास जिसका नाम है शलभासन। तो शलभासन के लिए दोनों हथेलियां पलटकर अपनी जंघा पर इस तरह से रख लेंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला के रखेंगे, दोनों को एक साथ उठाएंगे ऊपर की ओर, श्वास भरते हुए यथासंभव बने रहेंगे। वापस श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे। अगला अभ्यास की ओर चलते हैं। तो पीठ के बल किए जाने वाले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे सीधा, और सीधा लेटने के बाद एड़ी को अपने नितंब से स्पर्श कराने का प्रयास करते हुए, हाथों से एड़ी को इस प्रकार पकड़ते हुए श्वास भरते हुए अपने नितंब को ऊपर की ओर उठा लेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद दोनों पैरों को बाहर की ओर लेकर जाएंगे। एक इसको ब्रिज पोज भी कहा जाता है, सेतु बंद आसन। इस प्रकार कमर को ऊपर की ओर सेतु की तरह तान देंगे। श्वास प्रश्वास कर भी सकते हैं और अंतः कुंभक भी कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे। तो सेतुबंध आसन के बाद अगला अभ्यास जो कर रहे हैं उसका नाम है उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन में क्या करेंगे, दोनों पंजे आपके आपस में जोड़कर रखेंगे, हथेलियां आपकी आसन पर इस प्रकार रहेंगी। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पंजों को एक साथ लगभग 15 डिग्री ऊपर की ओर खिंचाव देते हुए पंजे सामने की ओर और उठा लेंगे। ध्यान रखिए, पंजे आपके सामने की ओर तने रहें। पेट को आप अंदर की ओर खिंचाव देकर भीतर कर सकते हैं अथवा सामान्य अवस्था में भी रख सकते हैं। तो उत्तान पाद आसन, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है अर्ध हलासन। तो अर्ध हलासन के लिए क्या करेंगे, हम दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री अंश पर रखेंगे। अर्ध हलासन। श्वास प्रश्वास करते रहिए, पंजे अपनी ओर खींच कर रखिए, अधिक लाभ प्राप्त होगा। घुटने आपके न मुड़े, इस बात को ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। वापस इसी अवस्था में आते हुए दोनों पंजों को मिला देंगे। अगला अभ्यास जो करेंगे इसका नाम है पवन मुक्तासन। अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटनों को ग्रिप कर लेंगे, अच्छे से पकड़ बना लेंगे और श्वास, पंजे हमारे सामने की ओर तने रहेंगे। श्वास को छोड़ते हुए हम नासिका को दोनों घुटनों के मध्य में लेकर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पवन मुक्त आसन। यथासंभव रुकने के पश्चात पुनः वापस आ जाएंगे। और जो अगला अभ्यास है इसका नाम है, जो सभी को पसंद है, शवासन। तो शवासन में हमें सोना नहीं है, अपने आंखें बंद करके अपने मन को शांत करने का प्रयास करेंगे। तो शवासन में हम बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे और लेटने के बाद जैसे शव की भांति दोनों पैरों में उचित दूरी बनाकर रखिएगा, हथेलियां आसमान की ओर। श्वासों को सामान्य अवस्था में लाएंगे, आंखें बंद रखते हुए श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मन को शांत करने का प्रयास, विचारों को शून्य ताकि वो लेकर जाएंगे। थॉटलेस माइंड कॉन्सेप्ट के साथ हम शवासन कर रहे हैं। एक भी विचार आपके मन में ना आए और इस विचारों को शमन ही शवासन आपको लाभ प्रदान करेगा, आपके मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार कर देगा।
श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संपूर्ण शरीर को देखते हुए मन की आंखों से और इसको शून्यता की ओर लेकर जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए आपस में रगड़ेंगे और हथेलियों को आंखों पर रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ देंगे। करवट लेते हुए हम हमेशा बाईं करवट लेकर हथेली दोनों आसन पर रखते हुए इस प्रकार उठेंगे। तो आइए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। अब प्राणायाम की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो प्राणायाम की ओर जब चल रहे हैं तो आइए सर्वप्रथम हम कपालभाति प्राणायाम की ओर चलते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सरल आसन, सिद्धासन, पद्मासन, जो भी आपको प्रिय लगे उसमें आप बैठकर कमर को, गर्दन को सीधा करते हुए कोई एक मुद्रा जो आपके लिए हितकारी हो, उस मुद्रा में बैठने के बाद दोनों हाथ घुटनों पर इस प्रकार रखेंगे और कोहनियां आपकी सीधी, कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें बंद करते हुए 1 सेकंड में एक बार श्वास को बाहर नासिका के माध्यम से फेंकेंगे, थ्रो करेंगे और आंखें बंद करके बिल्कुल मन को शांत रखते हुए हम कपालभाति प्राणायाम का आनंद प्राप्त करेंगे। और कपालभाति प्राणायाम को आप 5 मिनट से 15-20 मिनट अपने रोगानुसार इसको दोहराएंगे। एक चित्त बैठकर इसका आनंद जब लेंगे तो आपके संपूर्ण रोगों का निदान हो जाएगा। अगले अभ्यास की ओर चलते हैं जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी मुद्रा को बनाकर अथवा बिना किसी मुद्रा के भी आप इसको अभ्यास को दोहरा सकते हैं। जो विपरीत हाथ है, जो नीचे की ओर है, उसमें एक मुद्रा और दूसरे हाथ में दूसरी मुद्रा के साथ हम ये वायु मुद्रा और ये ज्ञान मुद्रा के साथ दोहरा रहे हैं। तो कमर गर्दन सीधे हुए, आंखें बंद करते हुए अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे। बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से छोड़ेंगे। इसी क्रम को दोहराते हुए दाईं नासिका से पुनः श्वास भरेंगे। दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। इसी क्रम को दोहराते हुए 5 मिनट से 15 मिनट तक दोहराएंगे। मन को शांत और आपके संपूर्ण ऑर्गन को ये ऊर्जा का संचार और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने वाला प्राणायाम है। इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद चूंकि गर्मी बहुत है तो यही प्रोटोकॉल के अंतर्गत शीतली प्राणायाम कैसे करेंगे। सीधे बैठ जाएंगे और अपनी जीभ को नालिक नुमा बनाकर बाहर की ओर निकाल देंगे। तो सर्वप्रथम हम श्वास को बाहर छोड़ देंगे। उसके बाद जब श्वास भरेंगे जीभ के माध्यम से, मुंह के माध्यम से श्वास को भीतर रोक के रखेंगे और जब रोकेंगे तो अपनी ठोड़ी को कंठकूप से लगाकर जालंधर बंद भी हम लगा सकते हैं। तो आइए कैसे करेंगे। ज्ञान मुद्रा के साथ बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, श्वास को बाहर छोड़ेंगे।
यथासंभव श्वास को रोकने के पश्चात दाई नासिका को दबाते हुए बाई नासिका से श्वास को बाहर की ओर छोड़ देंगे। इसी को हम 3 से 5 बार, जिनको अधिक गर्मी है वो अधिक बार भी कर सकते हैं इसका अभ्यास। अगला अभ्यास की ओर चलते हैं, ध्यान और उससे पहले भ्रामरी प्राणायाम की ओर। तो सर्वप्रथम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने जो हमारी उंगलियां हैं, मध्य उंगली है, अनामिका उंगली है और आपकी जो कनिष्ठिका उंगली है, उसको आंखों पर रखते हुए तर्जनी उंगली को माथे पर और कान को अंगूठे से बंद करते हुए भ्रमर का गुंजन करेंगे नासिका से। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए प्राप्ति मुद्रा में रखते हुए हथेलियों को खोल सकते हैं। और जो अगला अभ्यास है वो ध्यान, आंखें बंद रखते हुए श्वासों की गति को सुनिए, महसूस कीजिए और इस ब्रह्मांड की शक्ति को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, खोजने का प्रयास कीजिएगा। मुस्कुराते हुए श्वासों की गति सामान्य, ध्यान को आप जितना अधिक देर करेंगे, अपने मन को शांत रखने का प्रयास करेंगे, उतना अधिक आप दिन भर में ऊर्जान्वित हो जाएंगे। तो इसलिए आज के अभ्यास, दोनों हाथों को इस प्रकार रगड़ते हुए आंखों पर रख लेंगे और चेहरे पर लगाते हुए वापस आ जाएंगे। तो आज के अभ्यास, जो 32 अभ्यास आज किए, उन अभ्यासों को आज हमने करके अपने शरीर में बहुत ऊर्जा का अनुभव किया है। तो आइए इस योग दिवस को हम आज ये विचार करते हुए समाप्त करेंगे कि आज के बाद हम संकल्प लेते हैं कि हम प्रतिदिन योग अभ्यास, आसन, प्राणायाम, ध्यान को अपने जीवन की दिनचर्या में अवश्य शामिल करेंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ इसको दोहराएंगे, प्रतिदिन इसको करेंगे ताकि हम और अधिक ऊर्जान महसूस करें अपने शरीर में और अधिक स्वस्थता महसूस करें। ओम शम।